हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू। सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। यू हैव सीन सर्वल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स को देखा होगा, पौधों को और जानवरों को देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेनी सीजन में ब्रेड को स्पॉइल होते हुए देखा होगा। उसका जो कवर रहता है वो ग्रेइश वाइट कलर का हो जाता है, ग्रेइश वाइट उसमें पैचेस आ जाते हैं। तो आप जब उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उन पैचेस को, तो उसमें टिनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। जैसे ये ब्रेड है तो इस पे आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो वो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टिनी होते हैं, वो छोटे होते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, और अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्हें हम माइक्रोस्कोप से और मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल में इन्हें डिवाइड किया गया है। इन कैटेगरी में इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। वायरसेस आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होता है वो भी सूक्ष्म होता है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो वायरस होता है वो प्लांट और एनिमल्स में रिप्रोड्यूस होता है। कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ। जुकाम, फ्लू, खांसी जो होता है वो हम वायरसेस से होता है। सीरियस डिसीजेस होती है लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस से होता है। पोलियो एंड खसरा जो होता है वो भी वायरसेस से होता है। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया वो होती है प्रोटोजोआ से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वैसे जो टाइफाइड होता है एंड ट्यूबरक्लोसिस होता है वो होता है हमारा जीवाणु से। तो इस तरीके से अलग अलग डिसीज होती है। जैसे कॉल्ड फ्लू है, कफ है, ये वायरसेस से होती है। डिसेंट्री जो होती है और मलेरिया जो होता है वो होता है हमारा प्रोटोजोआ से। और टीबी और क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग और टाइफाइड जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम दे रखे हैं। जैसे बैक्टीरिया है यहाँ पे, तो जो बैक्टीरिया होता है वो जिगजैग जैसा भी दिखाई देता है इस तरह का, और स्फेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है। यहाँ पे दे रखा है एल्गी। तो जो एल्गी होता है उसमें एक है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पायरोगायरा। यहाँ पे प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आता है। यहाँ पे ब्रेड मोल्ड दे रखा है, और ये अगला है हमारा पेनिसिलियम और एस्पिरिगिलियस। ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और वायरस में ये भी माइक्रोब्स है, वायरस, बैक्टीरिया, फेस और एडेनोवायरस। ये 2 तरह के वायरस यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, एक कोशी भी होते हैं, वन, और कुछ जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे भी होते हैं, लाइक कुछ एल्गी, ठीक है, और फंगी, ये मल्टी सेलुलर भी होती है। ये अलग अलग तरह के क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कॉल्ड, हॉट, डेजर्ट एंड मर्सी। ये ठंडे, गर्म और मरुस्थली, दलदली सभी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग होता है उसमें भी रहते हैं और एनिमल्स की बॉडी में भी ये रहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं, उन पर भी ग्रो करते हैं, वाइल कुछ जो रहते हैं वो फ्रीली रहते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली, स्वतंत्र भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। हमारा और सूक्ष्म जीव का बहुत ही
इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसे कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वेरस कुछ जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें उनसे डिसीज हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, लाइक जैसे कर्ड, ब्रेड एंड केक की प्रिपरेशन में उनका काम होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। कई साल पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था उससे क्या की जाती थी, एल्कोहल प्रोड्यूस की जाती थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे वेजिटेबल पिल्स होती है, ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, फेजेस होते हैं, उन्हें वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैन्योर में, जैसे खाद है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो खाद जब हम हमारी एग्रीकल्चर में उसका यूज़ करते हैं तो वो फिर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और जो कचरा रहता है उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। इसीलिए वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन अप करता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दही और जो ब्रेड रहती है उनको प्रिपेयर करने में भी हमारी मदद करते हैं। जैसा कि आप क्लास 7th में आपने पढ़ा था दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो दूध होता है उसको दही बनाने में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया। Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine और acetic acid. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, वाइन का प्रोडक्शन करते हैं और एसिटिक एसिड का वो प्रोडक्शन करते हैं। यीस्ट जो होता है उससे भी अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमें 500 ml बीकर में 3/4 वाटर लेना है, हमें कुछ शुगर लेनी है और उसमें ½ चम्मच हमें यीस्ट पाउडर डालना है। उसके बाद हमें 4-5 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है वार्म प्लेसेस पर। तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, जो अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी है वो लुइस पाश्चर ने इसे डिस्कवर किया था 1857 में। 1857 में फर्मेंटेशन का डिस्कवर हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम बीमार हो जाते हैं, whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस। जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर जो रहता है वो आपको एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स देता है, कैप्सूल, इंजेक्शंस देता है, सच एज पेनिसिलिन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो मेडिसिन का क्या है, सोर्सेज है। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन क्या है, सूक्ष्मजीव होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। दिस डेज द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। आजकल बहुत सारी मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, वो बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जा रही है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या की जा रही है, मेडिसिन प्रिपेयर। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर्स। जब हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे माइक्रोब जो कि डिसीज को लाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी जो रहती है वो एंटीबॉडीज़ को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है उनसे लड़ने के लिए। और हमारी द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन। और हमारी बॉडी को याद रहता है कि अगर वो माइक्रोब्स अगेन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो उनसे किस तरीके से फाइट करना है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारे शरीर में हमेशा रहती है और हमें हमेशा बीमारी से बचाती है। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। इसी तरह से वैक्सीन क्या करती है, वर्क करती है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन्स। ऐसी बहुत सारी डिसीज़ है जिससे वैक्सीनेशन के द्वारा क्या किया जाता है, उनसे लड़ा जा सकता है। जैसे कॉलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी होती है जिनका क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, उसका टीकाकरण किया जाता है और उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन
1798 जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था 1798 में। चेचक का टीका उन्होंने क्या किया था, टीका उन्होंने 1798 में बनाया था। आपको याद होगा इन योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में आपको ऐसा कोई इंजेक्शन लगा होगा टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सर्वल डिसीज। आपको किसी बीमारी, बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कुछ इंजेक्शन लगे होंगे, आपको याद होगा। और आप इसकी लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके पेरेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिसीज़ के आपको बचपन में टीके लगे थे। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अभी के जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारी वैक्सीन्स किससे प्रिपेयर्ड की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किसको बचाने के लिए, ह्यूमन बींग को और एनिमल्स को। बहुत सारी जो डिसीज हो जाती है उससे बचाने के लिए क्या की जा रही है, वैक्सीन्स बनाई जा रही है सूक्ष्म जीवों की मदद से। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा। कोरोना वायरस जो है वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है। जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं, वायरस जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कफ कोल्ड होना, ठीक है, आपने सुना ही होगा, खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये भी वायरस से हो रही है और इसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। अभी इसका भी वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर वर्क चल रहा है। जो इसका टीका होता है वो इसका अभी बन रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल के अंदर भी रहते हैं, इसीलिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल की उपजाऊता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उपजाऊता को वो बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनुअर। बूजो और पहेली ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसका जो गार्डनर था, स्कूल का जो बगीचा था वहाँ पे उसने मैनुअर बनते हुए देखा और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में वेस्टेज वहाँ का कलेक्ट किया, जैसे प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। दे पुट देम इनटू ए पिट meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bujo and पहेली wanted to know how this had happened. तो बूजो और पहेली जो थे उन्होंने क्या किया, जो वेजिटेबल पिल्स थी, प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट था, फ्रूट्स के जो कचरा था, फ्रूट्स का जो कचरा था या जो भी कचरा वहाँ पे था, उसको उन्होंने एक गड्ढे में डाला और उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वो मैनवर में कन्वर्ट हो गया, खाद बन गया। तो ये कैसे हुआ सब। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको 2 पॉट्स लेने हैं, दोनों पॉट्स को आपको सॉइल से फिल कर देना है। दोनों पर आपको मार्क करना है A एंड B और उसमें आपको पॉट A में आपको डालना है प्लांट वेस्टेज, B में आपको डालना है पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक आपको B पॉट में डालना है। उसके बाद आपको दोनों को ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे कि जो पॉट A था, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज था इसलिए वो क्या हो जाता है, अपना डिकम्पोज हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। B पॉट में हमने डाला था प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स हमने डाली थी, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसीलिए वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होता है। इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो कचरा रहता है, जो पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, जो वेजिटेबल पील्स रहते हैं या घरों से जो कचरा निकलता है, उसे जब हम बाहर डालते हैं तो कुछ कचरा जो रहता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है, तो कुछ खाद बन जाता है और कुछ नहीं बनता है। इस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट रहता है वो क्लीन होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पढ़ेंगे। थैंक यू।